नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद खास था क्योंकि कांग्रेस में जो जारी अंतर्कलह थी उसको लेकर अब जो पटाक्षेप है वो यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। करीब शाम को 6 बजे से जो मीटिंग लगातार चल रही थी वो मीटिंग भी अब खत्म हो चुकी है। लगभग देखा जाए तो 3.5 घंटे से ज्यादा तक ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग के बाद में केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव है वो मीडिया से रूबरू हुए हैं। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक के बाद एकजुटता का फैसला लिया गया है। मीडिया से रूबरू होते हुए केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमने चुनाव एकजुटता से लड़ने का फैसला किया है। गहलोत और पायलट ने इसको लेकर सहमति दे दी है। ये बात केसी वेणुगोपाल ने कही है और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ने हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है। यानी कि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि सुलह होगी या नहीं होगी, क्या कोई फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा, उन तमाम चीजों के बाद में करीब 3.5 घंटे तक मंथन चला और उस मंथन के बाद में और केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together. And definitely we will win election in Rajasthan because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. दोनों हाईकमान से छोड़ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों नो हाईकमान will take a decision. Both are agreed. Don't worry about that. Yes, this is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. तो आप सुन रहे थे केसी वेणुगोपाल को जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव और उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने इस बात को लेकर सहमति दे दी है कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है, यानी कि गहलोत और पायलट ने इसको लेकर सहमति दी है कि दोनों विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे जिससे कि कांग्रेस की सरकार फिर से बन पाए। और निजाम कंटालिया हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। निजाम, एक तरीके से 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक की बैठक चली और उसके बाद में फॉर्मूला तो भले ही कुछ निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव सामने आते हैं, दोनों नेताओं को साथ लेकर आते हैं और एक तरीके से तस्वीर जो आती है वो ये कि अब साथ मिलकर लड़ेंगे दोनों नेता। बेशक दीपक, देखिए कि आज जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था इस तस्वीर का वो आज कहीं न कहीं सामने नजर आई है और कांग्रेस जो एक बार फिर से जो कह सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान चुनाव से पहले जो है हाईकमान जो लगातार कहा जा रहा था कि हाईकमान कहीं कांग्रेस में कमजोर हो गया है, उसने अपनी तरीके से एक तरह से दिखा दी कि पहली मीटिंग हुई, पहली शेड्यूल हुआ और उसमें दोनों पक्षों को करीब पहले अशोक गहलोत पहुंचे थे शाम को 6 बजे और करीब 6 बजे से लेकर 8:15 बजे तक लगातार उनके साथ बैठक हुई। उस बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रंधावा शामिल थे। उसके बाद जो है 8:15 बजे के करीब सचिन पायलट पहुंचे और उनसे भी करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक उनसे अकेले में बातचीत की गई तब तक। और उसके बाद हुआ शुरू डिनर और इस डिनर पॉलिटिक्स में कह सकते हैं कि वो जाके कहीं सुलह की तस्वीरें बाहर निकल कर आई जब दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत केशव वेणुगोपाल के साथ बाहर आए और साफ स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और राजस्थान कांग्रेस का चुनाव जो है अब कहेंगे दोनों नेता साथ रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव अगर तक है कि दोनों ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाईकमान पर अपना फैसला छोड़ा है कि वो आगे क्या डिसीजन लेते हैं। तो एक तरह से हाईकमान यानी कि जो पिछले 4 घंटे से जो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लगातार जो ये बैठक रही और उसमें जो डिनर पॉलिटिक्स हुई वो कहीं न कहीं पूरी स्थिति के सामने लेकर आती है। और अब जो सचिन पायलट को आपने देखा, अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों लगातार 2 साल से
अदावत थी जो सड़क से लेकर अदालत तक चली थी और वो आखिरकार जाके आज उसकी सुलह की तस्वीर की पहली तस्वीर जो है वो सामने आई, जब पिछले एक लंबे समय से जो कह सकते हैं 15 मई को जो ऐलान किया गया था सचिन पायलट की ओर से, और उसके बाद 3 मांगे, उन सब का क्या हुआ, किस तरीके से ये चीजें जल्दी ही सामने आएगी। लेकिन अभी तक जो अटकलें लगाई जा रही है वो ये कि सचिन पायलट को सम्मानजनक स्थिति जो है पार्टी में फिर से मिलेगी। ये सम्मानजनक स्थिति, चूंकि पहले वो अध्यक्ष थे, उसके साथ ही डिप्टी सीएम थे, तो क्या स्थितियां रहने वाली हैं? क्या उन्हें फिर से सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या उसके साथ उन्हें और जिम्मेदारी दी जाएगी? और क्या वो अपने लोगों के लिए, जो जिनके साथ वो थे, क्या उनके लोगों के लिए भी क्या रिसफल होगा मंत्रिमंडल में? ये सभी गर्व की बातें हैं। लेकिन पहले तौर पे बात करें तो ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि ये दोनों नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये एक तरह से बहुत क्लियर जो तस्वीर आज दिखाने की कोशिश की है कांग्रेस ने, कि वो तस्वीर जो सामने आई जब सचिन पायलट, अशोक गहलोत और केशव वेणुगोपाल बाहर आए थे। जी दीपक। देखिए निजाम, दो चीजें जो है ना वो लोगों के जहन में लगातार उठ रही है कि पहली बात तो सचिन पायलट की जिस सम्मानजनक स्थिति की वापसी की बात आप कर रहे हैं वो स्थिति क्या होगी, और दूसरा ये कि सचिन पायलट जिस तरीके से जो कदम उठा चुके हैं अपनी सरकार को घेरने का, अल्टीमेटम देने का, वो 31 तारीख को पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में सचिन पायलट का उसको लेकर क्या रुख रहेगा? क्योंकि जनता के बीच में हजारों की तादाद में लोगों के बीच खड़े होकर आपने सरकार को घेर तो लिया, और ऐसे में यदि आप वापस बैकफुट पर आते तो जनता को क्या जवाब देंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। देखिए दीपक, जो राजनीति में यही चीजें होती हैं, सुबह की चीजें शाम तक सुलझ जाती हैं और कहीं सुलह शाम को सुलझी हुई चीजें रात भर में बदल जाती है। तो इस तरह से जो किया गया सचिन पायलट से तरफ से, क्या वो एक दबाव नहीं था? ये आने वाले चुनावों को लेकर ही क्या उनको इस सब की जानकारी दोनों पक्षों को होती है कि सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो अपनी एक रणनीति के तहत होती है कि जब उनकी बात नहीं मानी जा रही हो, या अशोक गहलोत से जिस तरीके से वो आपस में एक दूसरे की अदावत पहले अदालत तक रही और उसके बाद पे रही, और जिस तरीके से उन्होंने पहले अनशन और उसके बाद 4 दिन का जो यात्रा की, पद यात्रा की, और उसके बाद जयपुर में आके जो विशाल सभा करके सभा के अंदर ऐलान और अल्टीमेटम देना, तो ये अल्टीमेटम भी कहीं न कहीं उन चीजों को लेकर, जिन तारीखों को लेकर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कल जो कर्नाटक का चुनाव है उसके बाद जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नजर होगी वो राजस्थान के चुनावों पे होगी, और ऐसे में वो अगर अपनी बात रख पाते हैं, अपनी बात को गंभीरता से उठाते हैं, तो उनके पास चीजें स्थिति अपने करीने में करने में कामयाबी हासिल होगी। तो ये कहीं दिखता है कि सचिन पायलट भी इसमें कामयाब रहे, और कहीं अशोक गहलोत भी इस तरह से कहें कि वो लगातार कहते रहे कि वो सभी ठीक है लेकिन दबाव नहीं बना सकते। आज सुबह भी उनका जो बयान था वो बहुत स्पष्ट तरीके से था कि हाईकमान कोई इतना कमजोर नहीं है कि कोई उस पर आके दबाव बनाए और अपनी बात मांगे कि मुझे ये पद चाहिए, या कोई पद मांगने का रिवाज भी नहीं है। तो अशोक गहलोत आखिर तक वो अपनी बात कहते रहे और इन्होंने स्पष्ट भी किया, और जिस तरीके से बातचीत अब तक चली रही कि दोनों ही खेमे अपनी अपनी बात को अपने या कैसे शक्ति से बात करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब चूंकि चुनाव है और चुनाव में सिर्फ 5 महीने बच गए हैं, नवंबर तक अगर देखा जाए, दिसंबर में अगर चुनाव होते हैं तो 5 महीनों में, अगले 5 महीनों में कांग्रेस को जो जमीनी लेवल पे है एक साथ होना होगा, नहीं तो ये स्थितियां कहीं बेहतर नहीं हो सकती। वर्तमान में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सभी की निगाहें आज की इस बैठक पे थी, इवन कि राजस्थान कांग्रेस की नहीं, बाकायदा विपक्ष की भी, कि आखिर ये दोनों क्या एक मंच पे आते नहीं आते, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है तंज कर रहा है, लगातार हमलावर है कि वो दोनों सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो अदावत है उसको लेकर सवाल खड़े करता रहा है कि जब आपस में एक नहीं है तो कैसे वो सामने स्थिति आएगी। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने, हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार यात्राएं हो रही है, रैली हो रही है, वो 31 मई को अजमेर में रैली करने वाले, तो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने सही समय पर कह सकते हैं कि अपने अंदर की चीजों को ढूंढने की कोशिश की है, और आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत से 4 घंटे की इस कसमकस के बाद, इस मंथन के बाद ये स्थिति सामने आई कि उन्होंने एक लाइन का प्रस्ताव रखा कि दोनों ही सहमत है कि वो इस मामले में जो भी डिसीजन ले वो हाईकमान ले। तो एक बार फिर से कांग्रेस में वो पुरानी परिपाटी को मजबूत करने की कोशिश भी है इन बैठकों के जरिए कि हाईकमान जो मजबूत होता है तभी वो जो पार्टी है कभी फिर से आगे चल पड़ती है। तो ये कांग्रेस के अंदर भी एक तरह से
जो संगठन की मजबूती है वो दिखाने की भी कवायद थी। जैसा कि कर्नाटक में हम देखा हम लोगों ने कि किस तरह के सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच चुनाव से पहले इससे भी ज्यादा अदावत थी, और वो अदावत चुनाव के दौरान शामिल हुई, एक साथ हुए, चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। और उसके बाद भी देखा हमने कि एक सीएम और डिप्टी सीएम उनको मिला, और चूंकि वो अध्यक्ष भी हैं डीके शिवकुमार, तो स्थितियां सामने आती। तो क्या वो सम्मानजनक स्थिति सचिन पायलट के लिए क्या होगी, वो तो घर में कुछ ही दिनों में ये स्थितियां सामने भी आ जाएगी। लेकिन अटकलें जो पिछले लगातार कई दिनों से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे थी, नेताओं के बीच थी, जो पॉलिटिक्स के जानकार हैं उनके बीच थी, और अगर कहें कि राजनीतिक गलियारा है दिल्ली का उसके बीच भी यही थी कि सचिन पायलट को जो है अपनी सम्मानजनक स्थिति, जो पुरानी स्थिति है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही जो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो ये अटकलें लगातार चलती रही, और ये भी कि क्या डिप्टी सीएम जो है बढ़ाए जा सकते हैं। इसमें डोटासरा जो कि अध्यक्ष हैं और जाट समुदाय से आते हैं, तो उस वर्ग को कहीं नाराज नहीं हो जाए, इसलिए उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। इसके साथ ही और सोशल इंजीनियरिंग के तरीके पे क्या डॉक्टर सीपी जोशी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये एक बड़ी कवायद कह सकते हैं, और इस सभी का इंतजार जो है वो अब रहेगा कि आगे किस तरीके से कल का दिन किस तरीके से सामने आता है। और ये जरूर कि जो सूलह की पहली कोशिश थी, पहली किस्त थी, उसमें ये बात एक तरह से पहली तस्वीर जो कह सकते हैं वो निकल कर सामने आई है कांग्रेस के लिए, और ये राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए भी बेशक कह सकते हैं कि उनकी एक तस्वीर जो आज देखी है वो उनके लिए सुखद हो सकती है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए भी अपनी रणनीति बनाने की और एक तरह से उनको स्थिति जो तस्वीर है वो साफ कर दी है। जी दीपक। निजाम, आप खुद काफी वक्त से वहां पर मौजूद हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी घटनाक्रम को आपने समझा है। जिस तरीके से दोनों नेता बाहर आते हैं, केसी वेणुगोपाल दोनों नेताओं को बाहर लेकर आते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, क्योंकि चेहरे पर तो हंसी नजर आ रही थी। देखिए, जो चुनाव की स्थिति है, जो वर्तमान में हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि अशोक गहलोत खेमा किसी भी तरह से पक्ष में नहीं है कि सचिन पायलट को स्वीकार किया जाए, और आसानी से स्वीकार किया जाने की स्थिति भी नहीं दिख रही थी। ऐसे में दूसरी तरफ हम सचिन पायलट को देख रहे थे कि जब उनको भी स्वीकार नहीं किया जा रहा था, वो भी एक तरह से अपने कदम आगे बढ़ा चुके थे। ऐसे में आपने देखा किस तरीके से कि उन्होंने लेकिन एक गुंजाइश उन्होंने बचा के रखी, अभी तक दोनों पक्षों ने एक गुंजाइश हमेशा बचा के रखी थी, और वो था हाईकमान की एक जो गली है वो छोड़ रखी थी कि अब तक दोनों ही पक्षों ने हाईकमान को लेकर कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं की जिससे कि उनको कदम पीछे हटाने में बहुत परेशानी या मुश्किल का सामना करना पड़े। और यही चीज जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दोनों के लिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए, दोनों के लिए ये एक बड़ी बात रही कि वो हाईकमान के सामने बैठक में अपनी बात रख सके। तो जिस तरीके से सचिन पायलट लगातार हमलावर हो रहे थे वसुंधरा राजे के मुद्दे पे, उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, कहा कि वो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए या उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हुई। दूसरा जो मामला था वो जो पेपर लीक हुए उस मामले में जो पीड़ित हैं या जो कह सकते हैं बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको मुआवजा देने की बात। और सबसे अहम बात अगर कहें तो लगातार जो सचिन पायलट ने कहा था कि अल्टीमेटम दिया था 30 मई तक का, अगर कहें 15 मई से 15 दिन का अल्टीमेटम, वो कल तक पूरा हो जाता है। उसके अनुसार 3 मांगे रखी थी, और सातवीं ये एक बेहद बड़ी बात थी कि उस अल्टीमेटम का जो टाइम है वो कल पूरा हो रहा है। उससे पहले ये बैठक, ये दबाव बनाने की रणनीति कहा जा सकता है सचिन पायलट खेमे की, और उसमें वो कामयाब रहे कि हाईकमान ने उनको बुला के उनसे बात की। दूसरी तरफ अशोक गहलोत खेमे के लिए भी कि पूरे राजस्थान की अगर जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय से एक अभियान चलाया, जो राहत शिविर कैंप चलाए या दूसरी जो योजनाओं की जानकारियां निकालने की कोशिश की, और इसके साथ ही जो पब्लिक तक जो राहत कैंप या कहें महंगाई को कम करने के लिए कोशिशें और उन सारी चीजों के लिए जो कवायद की गई, तो मास पब्लिक में जो अशोक गहलोत अपनी पहुंच बनाना चाहते थे वो बनाने की कोशिश की उन्होंने। और उन सारी चीजों के सामने जो गठजोड़ था, लेकिन हाईकमान के पास तीसरा पक्ष जो था वो रंधावा का था कि उन्हें कहा गया था कि वो डे टू डे रिपोर्ट दें। उनको पुरानी जो रिपोर्ट उनकी तरफ से दी गई उन पे भी चर्चा हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन वही की क्या है स्थिति, जमीनी हकीकत को, स्थिति को लेकर हाईकमान। निजाम, एक बार मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा और हम हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दरअसल ये वो तस्वीरें जो कि आज की है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके घर पर ये जो बैठक हुई है उसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में राहुल गांधी मौजूद है, खड़गे मौजूद हैं, इसके अलावा अशोक गहलोत भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये तमाम वो नेता जो कि आज इस बैठक के बाद में बाहर निकल कर आए हैं और मीडिया से मुखातिब हुए हैं। तो उससे ठीक पहले की तस्वीरें जहां पर ये सुलह का फॉर्मूला जो तलाशने की कोशिश की गई है, वो उसी बैठक की तस्वीरें आप खुद देख पा रहे हैं।
निजाम, मेरा आपसे लगातार सवाल जारी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से राजस्थान से लेकर और क्या नाम है दिल्ली की बात की जाए, तो ऐसे में जो तपिश थी वो थोड़ी आज कम थी, मौसम भी ठंडा था, तो माना जाए कि कांग्रेस में जो तपिश चल रही थी वो भी अब थोड़ी ठंडी पड़ेगी। बेशक देखिए कि जो बूंदाबांदी है, कह सकते हैं कि आज दिल्ली में भी बारिश हुई है और दोपहर के बाद जो लगातार कह सकते हैं कि यहाँ मौसम में बारिश हुई, उसके बाद ठंडक बढ़ी है। लेकिन अब कांग्रेस की जो गर्मी है, कह सकते हैं कांग्रेस के अंदर जो अदावत थी वो जरूर कम हुई है। और अभी जो बड़ी बात यह है दीपक की, जो अभी खड़गे का जो निवास है 10 राजाजी मार्ग, यहाँ से सभी लोग हैं जो अपने अपनी जगह निकल चुके हैं। इवन की अशोक गहलोत भी हैं जो जोधपुर हाउस के लिए निकल चुके हैं, सचिन पायलट भी अपने निवास के लिए निकल चुके हैं। सभी लोग जो है जो खड़गे निवास का जो बैक डोर है उससे वो सभी नेता जो है अपने अपने जो निवास की ओर निकल चुके हैं। तो ये बड़ी बात है कि तस्वीर जो निकल के आई, जो तस्वीरें हमारे पास जो सामने आ रही हैं कि देखिए किस तरीके से सभी जो है एक साथ बैठ के बात हो रही है। राहुल गांधी, खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और केशव वेणुगोपाल को साथ बैठ के, रंधावा जो है सब एक साथ बैठ के बातें हो रही है। और जो कहा गया कि जो बात समझ में आई कि डिनर जो आखिर में सबसे दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जो डिनर हुआ, उस डिनर पे भी कहीं ना कहीं एक जो बर्फ जो कह सकते हैं काफी लंबे समय से जो अदावती जो चीजें चल रही थी उनको पिघालने में मदद की है। तो आज आखिरकार राजस्थान कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ कि उसके दोनों नेताओं के बीच पिछले लंबे समय से चली आ रही अदावत का एक अंतिम दौर का या कह सकते हैं नई तस्वीर देखने को राजस्थान कांग्रेस को मिली है। राजस्थान कांग्रेस के जो कह सकते हैं कि जो पहले ये माना जो कि अशोक गहलोत एक अनुभवी नेता है, उनके नेतृत्व में सरकार चली है 4.5 साल तक, और सचिन पायलट जो खुद भी एक युवा है और युवाओं के बीच उनका क्रेज सभी देखते हैं। तो युवा और उसके साथ अनुभव को पार्टी कहीं एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है। उसमें हाईकमान जो है पहली तस्वीर को साफ स्पष्ट तौर पे दिखाने में कामयाब रहा है। जी दीपक। निजाम, देखिए सचिन पायलट का सियासी भविष्य क्या होगा, इसके अलावा अशोक गहलोत का तो भविष्य सबको पता है क्योंकि मुख्यमंत्री है राजस्थान के, तो ऐसे में ये सियासी भविष्य तय करेगा राजस्थान कांग्रेस का भविष्य और साथ में पूरे देश की कांग्रेस का भविष्य, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी अब अगले 1 साल बाद में है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह देखिए आप जो तस्वीरें सामने आई उन तस्वीरों में भी बहुत कुछ बयां किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो खड़गे के नजदीक जो है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हैं, तो वहीं राहुल गांधी के दाएं तरफ जो है सचिन पायलट बैठे हैं, वेणुगोपाल के पास रंधावा बैठे हैं। तो कहीं ये जो तस्वीरें हैं वो भी अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। अगर इन बात करें कि नजदीकियों की संकेत देती है, किस तरीके से खड़गे के करीब हैं अशोक गहलोत, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के करीब है सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल के हमेशा से ही करीब रहे हैं रंधावा। तो ये जो तस्वीरें वो भी अपने आप में बहुत कुछ जवाब देती है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत बाहर हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत कुछ उनके चीजें कहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही जो तस्वीर आज की है वो तस्वीर यही कि दोनों नेताओं ने सहमति से एक लाइन का प्रस्ताव हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी वो निर्णय ले वो उनके लिए बेहतर है और वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है। और जो अब तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या 2 डिप्टी सीएम बनाया जा सकते हैं, उन सभी को भी गर्भ में छोड़ दिया गया है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए निस्संदेह एक बड़ी बात है। राजस्थान के चुनाव के हिसाब से राजस्थान की पूरी राजनीति के परिदृश्य को बदलने वाली है, या कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में जो चुनाव की स्थिति है उसको और अलग तरीके से बदलाव की स्थिति रखती है। तो अब जो कांग्रेस है दोनों नेताओं के साथ चुनाव के मोर्चे पर होगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी अपनी जो ताकत है वो अब जमीनी स्तर पर लगाने में जुट जाएगी। जी दीपक। बिल्कुल, एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के लिहाज से जो कि खेमों में बटी हुई कांग्रेस से काफी एक तरीके से परेशान थे, उनके लिए सुखद तस्वीर आज का दिन रहा है यहाँ पर। बेशक देखिए कि जो नीचे कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को ये जरूर परेशानी मुश्किल होती थी कि उनके 2 खेमे, और वो हमेशा ही इन चीज़ों को लेकर एक कह सकते हैं हर जिले में भी ये स्थितियां बनती, जिलों और नीचे लेवल पे भी स्थिति बनती जा रही थी कि गुट बनते जा रहे थे कार्यकर्ताओं के बीच भी। कहीं कहीं ये चीज़ें कार्यकर्ताओं के बीच कई बार जो है हमें देखने को मिली जब विवाद हुए, और ये विवाद इससे ज़्यादा कि पार्टी में बढ़ता और ये चुनाव तक पहुँचता, तब ये काफ़ी कुछ नुकसान कर जाता। लेकिन समय रहते ही सही
अभी फिर भी 5 महीने का वक्त है चुनाव में। अगर दिसंबर में चुनाव माना जाए तो अभी भी 5 महीने का वक्त है। अगर जून से लेकर नवंबर तक की बात करें तो पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए राजस्थान चुनाव के लिए अपने को बहुत कुछ दम खुद दिखाने की इनके पास स्थितियां हैं, क्योंकि अकेले जिस तरीके से 2018 का चुनाव लड़ा गया था वो सभी को पता है कि किस तरीके से उसमें सभी लोग एक साथ थे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ थे, तो सचिन पायलट अध्यक्ष थे तो अशोक गहलोत की भी उसमें बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये नकारा नहीं जा सकता कि वो दोनों ही साथ थे और वो चुनाव लड़े और चुनाव राज्य का राजस्थान में कांग्रेस ने जीता। इसके बावजूद कि कई राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। अब स्थितियां लगातार बदलती हैं। पिछले कुछ समय से देखिए कि आप राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने जो कहें भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद एक तरह से बढ़ता जा रहा है, बड़ा है अपनी पार्टी के अंदर, और साथ ही एक स्वीकार्यता जो है राजनीति में उनकी स्वीकार्यता वो देखी जा रही है। आप देखें कि किस तरीके से कर्नाटक चुनाव के बाद जो डिबेट होने वाली है, जो आपस में कांग्रेस बीजेपी के बीच डिबेट होती थी टीवी पे, मीडिया पे या बाहर सार्वजनिक रूप से, उसमें राहुल गांधी के लिए जो अक्सर यूज किया जाता था, एक वर्ड पप्पू यूज किया जाता था, उसको कहीं सुना ही नहीं दिया। तो ये जो दबाव है, ये जो स्वीकार्यता है, वो राहुल गांधी के लिए कांग्रेस में बढ़ती जा रही। साथ ही देश की राजनीति के परिदृश्य में भी राहुल गांधी को अब थोड़ा सीरियसली लिया जाने लगा है, और ये चीज जो कर्नाटक में चुनाव में दिखा, उसके बाद स्थितियां और बदली हैं। उसको खड़गे ने भी अपनी रणनीतिक कौशल को, राजनीतिक कौशल को दिखाया है कर्नाटक चुनाव में, अपनी गंभीरता को सामने लाए हैं और अपनी एक जो 40 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, उस अनुभव को वो सबके सामने एक गंभीरता से लाने में कामयाब रहे हैं। और यही क्रम अब जो वो राजस्थान में दिखाने की कवायद में जुटे हैं। तो क्या कुछ ये जमीनी हकीकत पे निकल के आता है, क्या परिणाम निकल के आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। निजाम, देखिए फॉर्मूला क्या तय हुआ ये तो भविष्य के घर में लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को लागू कितनी जल्दी किया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए दीपक, जिस तरीके के हालात हैं, अभी तक सभी यही अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस की ये जो पहली बैठक है, पहले दौर की बैठक होगी, उसके बाद दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है, और उसके बाद जाके कहीं ये मामला जो है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तक भी जा सकता है, जैसे कि पहले भी होते रहे चर्चाएं, नाराजगी वगैरह। तो ये आज जो हुआ कि दोनों पक्षों की तरफ से सहमति दी गई है कि हाईकमान तय करें। ये इसके जवाब में क्या अशोक गहलोत का जवाब क्या आता है, सचिन पायलट का जवाब क्या आता है, तो हमें इंतजार करना होगा इसके लिए कुछ दिनों का कि क्या वो इस जो अपनी बात कही है इसके बाद भी कुछ कहते हैं, या वो वाकई में जो आज जो बैठक हुई और उसमें जो एक लाइन की सहमति अपने साथ सौंपी गई कि हाईकमान जो भी तय करेगा वो मान्य होगा। तो या अगर अशोक गहलोत भी इस चीज पे स्वीकार कर चुके हैं कि जो हाईकमान जो कहेगा वो स्वीकार होगा, तो यानी कि जो जमीनी हकीकत से है कि दोनों मिलकर ही चुनाव को, जो राजस्थान का विधानसभा का चुनाव है वो जीत सकते हैं, वो आगे बढ़ा सकते हैं। अगर ये स्वीकृति कांग्रेस के अंदर आई है, या सचिन पायलट को साथ लेकर चलने की, क्योंकि वो लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं, तो पायलट को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहती। ये सारी चीजें जो है वो आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत सारी इस तस्वीर को और स्थिति साफ कर देगी। लेकिन आज के दिन की इस अहम तस्वीर यही है कि दोनों तरफ से दोनों ही नेता एक साथ आए और ये साफ कहा कि वो अपना जो फैसला है हाईकमान के ऊपर छोड़ते हैं। क्या हाईकमान उन्हें किस तरीके से सम्मानजनक स्थिति में ले जाते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत पहले कह चुके हैं कि उन्हें पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी में वो कभी पद के लिए लालायित नहीं रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली परिस्थितियों में, आने वाले दिनों में हमारे सामने निकल कर आएगी। लेकिन आज का जो दृश्य, आज की जो तस्वीरें हैं, निस्संदेह राजस्थान की राजनीति, राजस्थान कांग्रेस की राजनीति और पूरे कह सकते हैं आने वाले परिदृश्य में बहुत सारी चीजों को बदलाव लेकर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर